तो दोस्तों आज तारीख है 30 सितंबर की और कल है 1 अक्टूबर, यानी कि कल से नए महीने की शुरुआत हो रही है। दोस्तों आपको बता दें, जब भी हमारे देश में नए महीने की शुरुआत होती है तो कई बड़े बदलाव देखने को मिलते हैं। साथ ही में कई बार कुछ नए नियम भी लागू होते हैं। तो इस बार अक्टूबर के महीने में भी ऐसा ही होने वाला है। तो आज हम आपको इस वीडियो में इन्हीं के बारे में बताने वाले हैं। इसी की वजह से वीडियो को थोड़ा सा भी भगाए बिना ध्यान से आखिर तक देखें, ताकि कोई भी जानकारी मिस ना हो। वीडियो में बढ़े आगे इससे पहले बस आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को लाइक और शेयर कर दें, क्योंकि आपका लाइक और शेयर करना ही होता है हमारी मेहनत का फल। तो ये रहा पहला बड़ा बदलाव, जो कि अक्टूबर के महीने से हो सकता है। आधार कार्ड के लिए लागू हुआ नया नियम। देश की सुरक्षा के लिए लिया गया है ये फैसला। आने वाले 1 अक्टूबर से ये चुनिंदा सेंटर्स पे ही बनेंगे। जी हाँ, देश भर में आने वाले 1 अक्टूबर से 5 साल से ज्यादा एज ग्रुप का नया आधार रजिस्ट्रेशन केवल चुनिंदा सेंटर पर ही होगा। यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी कि UIDAI ने इसको लेकर देश के सभी UIDAI सर्विस प्रोवाइडर, रजिस्ट्रार और संबंधित एजेंसियों को मेमोरेंडम जारी कर दिया है। DOIT अधिकारियों की माने तो अडल्ट यानी कि 18 साल से ज्यादा एज ग्रुप के आधार 100% से ज्यादा हो गए हैं। इसी को देखते हुए ये बड़ा फैसला लिया गया है। जानकारी के मुताबिक आधार कार्ड डिपार्टमेंट यानी कि UIDAI ने जो मेमोरेंडम जारी किया है, इसमें कहा गया है कि देश की सुरक्षा में कोई खतरा न हो, इसे देखते हुए ये फैसला लिया गया है। असल में इस मेमोरेंडम या कहले इस नई योजना में 0 से 5 साल के एज ग्रुप के बच्चों का नया आधार कार्ड बनाने पे ज्यादा जोर दिया जाएगा, जबकि 5 साल से बड़े एज ग्रुप के लोगों के लिए जिले और ब्लॉक लेवल पर चुनिंदा सेंटर पर ही आधार कार्ड बनवाने की बात कही गई है। दोस्तों कुल मिलाकर आसान सी भाषा में समझने के लिए कहें तो देश में ज्यादातर लोगों का आधार कार्ड बन गया है। असल में डुप्लीकेट या फर्जी आधार कार्ड की आशंका को देखते हुए ये फैसला लिया गया है। अभी तक ऐसा होता आ रहा था कि आधार कार्ड के जो भी सेंटर है, आप वहाँ पे जाकर अपना नया आधार कार्ड बनवा सकते हैं, लेकिन आने वाले 1 अक्टूबर से इसे लेकर जो एक नया नियम लागू होगा, उसके मुताबिक देश भर में जो भी आधार कार्ड सेंटर हैं, उन सभी सेंटर पे आधार कार्ड नहीं बन सकेगा, बल्कि आने वाले 1 अक्टूबर से कुछ ऐसे चुनिंदा सेंटर्स होंगे जहाँ पे 5 साल या इससे ऊपर उम्र वालों के आधार कार्ड बन पाएंगे। हालांकि जिन बच्चों की उम्र 5 साल से कम होगी, उनका आधार कार्ड पहले ही की तरह बनता रहेगा। तो आइए अब देखें अगले बड़े बदलाव के बारे में, जो कि अक्टूबर के महीने से हो सकता है। अगले महीने अक्टूबर में बैंकों में 21 दिन नहीं होगा कामकाज। आइए बताएं कौन कौन सी तारीखों में बंद रहेंगे बैंक। जी अक्टूबर का महीना शुरू होने में अब कुछ ही दिन बचे हैं। अगर आपका अक्टूबर के महीने में बैंक से जुड़ा कोई जरूरी काम है, तो आपको इस महीने में पड़ने वाली बैंकों की छुट्टियों के बारे में पता होना चाहिए। दोस्तों आपको बता दें, इस महीने दिवाली, नवरात्र और दशहरा समेत कई अन्य त्योहारों के चलते देश के अलग अलग जगहों पर कुल 21 दिन बैंक बंद रहेंगे। दोस्तों आपकी स्क्रीन पे सभी छुट्टियों की सूची दिखाई जा रही है। इस लिस्ट के लेफ्ट साइड वाले कॉलम में दिखाया गया है कि बैंक कौन कौन सी तारीखों को बंद रहेंगे। वहीं राइट साइड वाले कॉलम में बताया गया है कि इन तारीखों पर देश के किन किन शहरों में बैंक बंद रहेंगे। वहीं जो बीच वाला कॉलम है, इसमें बैंक इन तारीखों को क्यों बंद रहेंगे इसका कारण बताया गया है। तो आइए अब देखें अगले बड़े बदलाव के बारे में, जो कि अक्टूबर के महीने से हो सकता है। अगले महीने 1 अक्टूबर से होंगे ये 6 बड़े बदलाव। आइए बताएं इनके बारे में एक एक करके। जी अगले महीने यानी कि अक्टूबर के महीने से देश में 6 बड़े बदलाव होंगे। पहला बड़ा बदलाव होगा अटल पेंशन स्कीम को लेकर। जानकारी के मुताबिक आने वाले 1 अक्टूबर से इनकम टैक्स का भुगतान करने वाले अटल पेंशन योजना का लाभ नहीं ले सकेंगे। आपको बता दें, मौजूदा नियम के अनुसार 18 से 40 साल तक की उम्र का कोई भी भारतीय नागरिक सरकार की इस पेंशन योजना में जुड़ सकता है, भले ही वो इनकम टैक्स भरता हो या ना भरता हो। हालांकि अब यह नियम आने वाले अक्टूबर के महीने से बदल जाएगा। वहीं दूसरा बड़ा बदलाव होगा टोकनाइजेशन को लेकर। जानकारी के मुताबिक आने वाले 1 अक्टूबर से कार्ड पेमेंट के लिए टोकनाइजेशन सिस्टम लागू हो जाएगा। इसके लागू होने के बाद मर्चेंट, साथ ही में पेमेंट एग्रीगेटर और पेमेंट गेटवे भी ग्राहकों के कार्ड की जानकारियों को स्टोर नहीं कर सकेगा। यानी कि जो आपका डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड है, अभी तक उसकी जानकारी सेव कर ली जाती थी। जैसे कि आपने किसी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से खरीदारी की, तो आपके पास वहाँ पे ऑप्शन होता था कि आप अपने कार्ड की जानकारी सेव कर सकते हैं, कि आपको बार बार अपने कार्ड की डिटेल नहीं डालनी पड़ती थी। हालांकि इसका एक घाटा था कि आपके कार्ड की जानकारी उस प्लेटफॉर्म या इसी तरह के कई और प्लेटफॉर्म पे सेव रहती थी, जिसकी वजह से हर समय फ्रॉड होने का खतरा बना रहता था। हालांकि आने वाले 1 अक्टूबर से जब ये टोकनाइजेशन सिस्टम लागू हो जाएगा। वहीं दोस्तों तीसरा बड़ा बदलाव होगा म्यूचुअल फंड को लेकर। जानकारी के मुताबिक आने वाले 1 अक्टूबर या इसके बाद म्यूचुअल फंड में निवेश करने वाले लोगों के लिए नॉमिनेशन की डिटेल देना जरूरी होगा। ऐसा नहीं करने वाले निवेशकों को एक डिक्लेरेशन फॉर्म भरना होगा। डिक्लेरेशन में नॉमिनेशन की सुविधा नहीं लेने की घोषणा करनी होगी। वहीं दोस्तों अगला बड़ा बदलाव होगा स्मॉल सेविंग स्कीम को लेकर। जानकारी के मुताबिक RBI के रेपो रेट बढ़ाने के बाद देश के ज्यादातर बैंकों ने FD पे मिलने वाले ब्याज दर में बढ़ोतरी की है। ऐसे में अब पोस्ट ऑफिस स्मॉल सेविंग स्कीम जैसे कि PPF या सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम, इसी तरह की जो भी स्कीमें हैं, उनकी ब्याज दरों में बढ़ोतरी हो सकती है। बताया गया है नई ब्याज दरों का ऐलान 30 सितंबर को ही किया जा सकता है। आप इस इमेज के जरिए देख सकते हैं कि अभी पोस्ट ऑफिस की कौन सी स्कीम पर कितने फीसदी का ब्याज मिल रहा है।
दोस्तों वहीं अगला बड़ा बदलाव हो सकता है डीमेट अकाउंट को लेकर, जिसके जरिए हम ट्रेडिंग या पैसे इन्वेस्ट करते हैं शेयर बाजार में। जानकारी के मुताबिक डीमेट अकाउंट होल्डर्स को 30 सितंबर 2022 तक 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन पूरा करना होगा। इसके बाद ही आप अपने डीमेट अकाउंट में लॉगिन कर पाएंगे। दोस्तों आपको बता दें 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन लगाने की वजह से आपका डीमेट अकाउंट काफी ज्यादा सेफ हो जाएगा। 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन करने के बाद तब आपके फोन पे एक OTP आएगा। OTP डालने के बाद ही आपका अकाउंट लॉगिन होगा। वहीं दोस्तों अगला बड़ा बदलाव हो सकता है गैस सिलेंडर को लेकर। दोस्तों आपको बता दें हर महीने की 1 तारीख को LPG गैस सिलेंडर की कीमतों की समीक्षा की जाती है, यानी कि सिलेंडरों के दाम को या तो घटाया जाता है या तो बढ़ाया जाता है, या कई बार इसके दाम स्थिर भी रखे जाते हैं। हालांकि फिलहाल जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक आने वाले महीने में घरेलू और कमर्शियल दोनों ही गैस सिलेंडर के दामों में कटौती हो सकती है। दोस्तों अगले बड़े बदलाव के बारे में बताने से पहले आपके लिए एक बड़ा सर्वे और एक बड़ा सवाल। अगर आप इसमें हिस्सा लेंगे और इसका जवाब देंगे तो इससे काफी कुछ पता चलेगा। दोस्तों अगर आप नहीं जानते हैं तो आपको बता दें कि जल्द ही गुजरात में विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं। वैसे तो गुजरात को बीजेपी का गढ़ माना जाता है, लेकिन इस बार आम आदमी पार्टी वहाँ पे काफी ज्यादा फॉर्म में दिखाई दे रही है। तो दोस्तों वीडियो को पूरा देखने के बाद आपको इसी वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि क्या आम आदमी पार्टी बीजेपी को टक्कर दे पाएगी या नहीं। इस पर आपकी पर्सनल राय क्या है? वीडियो को देखने के बाद नीचे कमेंट बॉक्स में अपना जवाब जरूर लिखें। आपके दिए गए जवाब से काफी कुछ पता चलता है। तो आइए अब देखें अगले बड़े बदलाव के बारे में, जो कि अक्टूबर के महीने से हो सकता है। केंद्रीय कर्मचारियों के लिए 4% बढ़ा महंगाई भत्ता। 1 करोड़ से ज्यादा कर्मचारियों और पेंशनर्स को फायदा होगा। साथ ही एक और बड़ा ऐलान हुआ कि गरीबों को 3 महीने और मिलेगा फ्री में राशन। जी हां, पहले बात करते हैं इसी ऐलान के बारे में। जानकारी के मुताबिक भारत सरकार ने PM गरीब कल्याण योजना को 3 महीने बढ़ाने का फैसला लिया है। बताया गया अब इस योजना का लाभ दिसंबर 2022 तक मिलता रहेगा। पहले सितंबर 2022 को ये योजना खत्म हो रही थी। आपको बता दें भारत सरकार के इस फैसले से देश के 81 करोड़ से ज्यादा लोगों को एक बार फिर से राहत मिली है, यानी कि अब देश के जरूरतमंदों को दिसंबर 2022 तक बिल्कुल फ्री में राशन मिलता रहेगा। दोस्तों अगर आप PM गरीब कल्याण अन्न योजना के बारे में नहीं जानते हैं तो आपको बता दें कि कोरोना महामारी के चलते देश में लगे लॉकडाउन में PM गरीब कल्याण अन्न योजना को 2020 मार्च के महीने में शुरू किया गया था। पहली बार ये योजना अप्रैल से जून 2020 के लिए थी, फिर इसे नवंबर 2021 तक के लिए बढ़ाया गया। फिर इसके बाद भी सरकार इसे बढ़ाती रही। साथ ही आपको बता दें गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत देश के 81 करोड़ लोगों को 5 किलो गेहूं या चावल के साथ 1 किलो चना हर महीने दिया जाता है। साथ ही आपको बता दें बीते रोज कैबिनेट की बैठक में देश के 3 सबसे बड़े रेलवे स्टेशन नई दिल्ली, साथ ही मुंबई का छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल और अहमदाबाद के रेलवे स्टेशन के रीडेवलपमेंट के लिए 10,000 करोड़ रुपए की मंजूरी दी गई। आसान सी भाषा में कहें तो देश के इन 3 बड़े रेलवे स्टेशनों को अब नए तरीके से बनाया जाएगा। नए तरीके से बनने के बाद आपको यहाँ पे कई तरह की और सुविधाएं मिलेंगी और जो स्टेशन का लुक होगा देखने में वो भी काफी बदल जाएगा। इसके अलावा दोस्तों कैबिनेट की बैठक में केंद्रीय यानी कि सरकारी कर्मचारियों के लिए एक बड़ा ऐलान किया गया। आपको बता दें केंद्र सरकार ने दिवाली से पहले केंद्रीय कर्मचारियों को तोहफा दिया है। कैबिनेट मंत्री अनुराग ठाकुर ने बीते बुधवार को कैबिनेट में लिए गए फैसलों की जानकारी देते हुए बताया कि सरकार ने केंद्र के कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 4% बढ़ाने का फैसला लिया है। आपको बता दें इससे पहले भी मार्च के महीने में सरकार ने इस महंगाई भत्ते को बढ़ाया था और ये बढ़ा हुआ भत्ता 1 जनवरी 2022 से लागू हुआ था। आपको बता दें बीते मार्च के महीने में सरकार ने महंगाई भत्ते में 3% की बढ़ोतरी की थी। इसकी वजह से महंगाई भत्ता 31% से बढ़कर 34% कर दिया गया था। अब 4% बढ़ने से ये भत्ता 38% हो जाएगा। आपको बता दें सरकार के महंगाई भत्ता बढ़ाने से देश भर के 50 लाख कर्मचारियों को और 65 लाख पेंशन धारकों को भी फायदा होगा। बताया गया है ये बढ़ा हुआ महंगाई भत्ता बीते 1 जुलाई 2022 से जोड़ के दिया जाएगा। दोस्तों अगर आप नहीं जानते कि महंगाई भत्ता यानी कि DA क्या होता है तो आपको बता दें महंगाई भत्ता सरकारी कर्मचारी के बेसिक सैलरी का एक निश्चित % होता है। आपको बता दें देश में सरकारी कर्मचारियों के लिए महंगाई के असर को कम करने के लिए सरकार अपने इन कर्मचारियों को महंगाई भत्ता देती है। आपको बता दें ये समय समय पे बढ़ता रहता है। आसान सी भाषा में समझाने के लिए कहें तो देश में जब भी महंगाई बढ़ती है तो इस भत्ते को बढ़ाया जाता है ताकि सरकारी कर्मचारियों पे महंगाई का बोझ ना पड़े। तो आइए अब देखें अगले बड़े बदलाव के बारे में, जो कि अक्टूबर के महीने से हो सकता है। मोबाइल फ्रॉड का धंधा होगा बंद, नाम और फोटो से तुरंत होगी पहचान। जी हाँ, केंद्र यानी कि भारत सरकार की तरफ से मोबाइल यूजर के लिए एक नया नियम लाया जा रहा है। बताया गया है नए नियम लागू होने के बाद नाम और फोटो से फ्रॉड करने वालों को पहचाना जा सकेगा। दरअसल भारत सरकार ट्रू कॉलर की तरह KYC बेस्ड सिस्टम लाने जा रही है, जिसके जरिए इनकमिंग कॉल करने वालों को पहचाना जा सकेगा। आसान शब्दों में कहें तो कॉलिंग के दौरान मोबाइल पे रियल नाम और फोटो डिस्प्ले होगी। इसके लिए फोन में कॉलर का नाम सेव होना भी जरूरी नहीं होगा। समझाने के लिए और ज्यादा आसान सी भाषा में कहें तो इस नियम के लागू होने के बाद जब भी आपके मोबाइल फोन पे कोई कॉल करेगा तो जिस नंबर से कॉल आ रहा है और वो नंबर जिसके नाम पर है आपको उसी का असली नाम साथ ही में
फोटो भी दिखाई देगी। जैसा कि हम सब जानते हैं कि हमें जब भी कभी नया सिम खरीदना पड़ता है तो हमें आधार कार्ड या किसी और आईडी के साथ अपनी एक फोटो भी देनी पड़ती है। यानी कि देश में जितने भी लोग सिम कार्ड का इस्तेमाल करते हैं उन सभी की फोटो और बाकी डिटेल सरकार के डेटाबेस में पहले से मौजूद है। तो इसी की वजह से सरकार के लिए ऐसा करना बड़ा ही आसान है। तो आइए अब देखें अगले बड़े बदलाव के बारे में, जो कि अक्टूबर के महीने से हो सकता है। देश के सबसे बड़े कोर्ट यानी कि सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई आज से घर बैठे ही देख और सुन सकेंगे लोग। जी हाँ, अब लोग घर बैठे ही सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई को देख और सुन सकते हैं। ताज़ा जानकारी के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट ने आज मंगलवार 27 सितंबर से संविधान पीठ के सामने लगे मामलों की सुनवाई के लाइव टेलीकास्ट की व्यवस्था की है। बताया गया है इन मामलों में ईडब्ल्यूएस आरक्षण, साथ ही में महाराष्ट्र शिवसेना विवाद, वहीं दिल्ली और केंद्र के कई मामलों पर सुनवाई होगी। सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई को देखने और सुनने के लिए आपको वेबकास्ट की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना होगा। इसका ऑफिशियल लिंक आपकी स्क्रीन पे दिखाया जा रहा है। सूत्रों के मुताबिक बताया गया है ये लिंक सिर्फ सुनवाई देखने और सुनने के लिए होगी। इस प्रसारण का किसी भी तरीके से दोबारा प्रसारण नहीं किया जा सकेगा। तो आइए अब देखें अगले बड़े बदलाव के बारे में, जो कि अक्टूबर के महीने से हो सकता है। अब यूपीआई से जोड़ सकेंगे क्रेडिट कार्ड। 3 बैंक के ग्राहकों को सबसे पहले मिलेगा ये फायदा। जी हाँ, भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस यानी कि यूपीआई नेटवर्क पर रुपे क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है। यानी कि अभी यूपीआई डेबिट कार्ड और बैंक खातों के जरिए जुड़ा हुआ है। हालांकि अब आरबीआई की इस पहल से कोई भी अपने रुपे क्रेडिट कार्ड को यूपीआई से लिंक कर सकता है। जानकारी के मुताबिक अभी इसका लाभ पंजाब नेशनल बैंक, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, हालांकि आने वाले दिनों में सभी बैंक के ग्राहकों को ये सुविधा मिल सकेगी। तो आइए अब देखें अगले बड़े बदलाव के बारे में, जो कि अक्टूबर के महीने से हो सकता है। फोन चोरी होने या खोने पे अब घबराने की जरूरत नहीं। खुद ही फोन को कर सकते हैं ट्रैक और ब्लॉक। जी हाँ, अक्सर मोबाइल खो जाने पे लोगों को ये डर होता है कि उनके फोन की जानकारी कहीं लीक ना हो जाए या फिर कहीं इसका गलत इस्तेमाल ना हो जाए। तो अब आपको इसके लिए घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि खुद सरकार ने इस समस्या का हल निकालते हुए एक पोर्टल लॉन्च किया है, जिसकी मदद से आप खोए या चोरी हुए फोन को ट्रैक और ब्लॉक कर सकते हैं। तो खोए या चोरी हुए फोन की शिकायत करने के लिए या फोन को ट्रैक या ब्लॉक करने के लिए भारत सरकार की जो ऑफिशियल वेबसाइट है CEIR.gov.in, आपको इसे विजिट करना होगा। साथ ही में दोस्तों आपको बता दें कि अगर आपका चोरी हुआ या खोया हुआ फोन दोबारा मिल जाता है तो आप उसे ब्लॉक करने के बाद खुद दोबारा अनब्लॉक भी कर सकते हैं। तो दोस्तों यही वो कुछ बड़े बदलाव थे जो कि अक्टूबर के महीने से लागू हो सकते हैं। उम्मीद करते हैं इन दी गई जानकारियों से आपको काफी कुछ पता चला होगा। इसके बदले में हम आपसे बस इतना ही चाहते हैं कि आप इस वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।